जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आगामी मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट स्टेनो टाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जो आपके 30 नवंबर से जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, 30 नवंबर से आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं। इसके लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ यदि आप सीपीसीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो सीपीसीटी के लिए भी यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सेम यही क्वेश्चन आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपका स्टेनो टाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3 हाई कोर्ट का, ठीक है, 2017 का है। इसमें इसके जो पहले के कुछ क्वेश्चन है, ये पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में जो 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, यह इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर जो हो जाता है यह हमारी आउटपुट डिवाइस नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। एलसीडी जो है, तो एलसीडी भी हमारे लिए आउटपुट का काम करती है, तो एलसीडी और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाती हैं। फ्लैट स्क्रीन, यह भी आउटपुट का काम करती है, तो यह भी क्या हो जाती है, आउटपुट डिवाइस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, स्पेल चेक इज अंडर विच मेन्यू। स्पेलिंग चेक का जो ऑप्शन आता है, चाहे आपका MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, जो स्पेलिंग चेक का जो ऑप्शन आता है यह किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? एडिट, व्यू, फॉर्मेट या फिर टूल्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है टूल्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो स्पेल चेक ऑप्शन किसके अंदर मिलता है? टूल्स के अंदर। इसका शॉर्टकट क्या होता है? तो F7। यदि किसी जो भी आपने टाइप किया है वर्ड, उसके नीचे यदि रेड लाइन शो होती है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका वर्ड गलत है। ग्रीन लाइन शो होती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो ग्रामर है, ग्रामर गलत है, ठीक है। और जब रेड लाइन आती है तो वहाँ पर हम F7 प्रेस करते हैं तो कुछ सजेशन में हमारे लिए वहाँ पर करेक्ट वर्ड मिल जाते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं तो जो हमारा जो रॉन्ग वर्ड होता है, गलत होता है, वो हमारा सही वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है URL स्टैंड विथ। यहाँ पर URL का क्या मतलब होता है? URL का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। तो URL का फुल फॉर्म हो जाता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जो आप फाइल जिसको आप एक्सेस करते हैं, वो फाइल विश्व के मतलब कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी सर्वर है, किस सर्वर में रखी हुई है उसका एक स्पेसिफिक पता होता है, जिसे हम URL बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी प्रोग्राम में एरर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है? वग, डीबग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 वग, ठीक है। किसी प्रोग्राम में यदि एरर फाउंड होता है, एरर मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बग बोलेंगे। और उस एरर को यदि ठीक कर लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डीबग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है यहाँ पर, हाउ द कैपेसिटी ऑफ प्रिंटर इज बीइंग मेजर्ड। प्रिंटर की कैपेसिटी को किस में मेजर्ड करते हैं? किस में यहाँ पर प्रिंटर की क्वालिटी को इनमें से कौन अधिक अच्छे तरीके से दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डॉट पर सेंटीमीटर, पेज पर मिनट, डॉट्स पर मिनट, DPI, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉट पर इंच जो होता है यह प्रिंटर की कैपेसिटी को दिखाता है। 1 इंच में कितने डॉट वहाँ पर प्रिंट किए हैं प्रिंटर ने, इस माध्यम से हम उसकी कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 86, लाइनक्स इज जनरली अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो लाइनक्स जो है यह किसका प्रकार है, किस सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है? तो लाइनक्स दोस्तों जो होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। लाइनक्स का यदि हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर में तो हमें किसी भी तरीके से इसमें इसका लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यह जो होता है लाइनक्स, यह क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आपका विंडो हो जाता है, लाइनक्स हो जाता है, अबंटू हो जाता है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा
मोबाइल में बात करते हैं तो एंड्रॉयड, जावा ये मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी फंक्शन की होती हैं। ठीक है, तो कितनी फंक्शन की होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। F1 से F12 तक जो कीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है यहाँ पर कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। कह सकते हैं जो कंप्यूटर होता है, यह जो प्रोग्राम होता है, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसे हमारी बॉडी में दिमाग है, यदि इस दिमाग को हटा दिया जाए, ठीक है, तो बॉडी तो रहेगी, जिंदा रहेगी। इसी प्रकार से कंप्यूटर में जब तक सप्लाई दी जाएगी, पावर सप्लाई, तो कंप्यूटर ऑन रहेगा, आपका ब्लैक स्क्रीन वहाँ पर शो होगी। लेकिन अगर प्रोग्राम नहीं होगा तो वह कुछ भी उसमें हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो प्रोग्राम होता है, इसके अलावा इसके बिना कंप्यूटर में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोन जो है यह प्रोग्राम के लिए उपयोग की जाती है। सी और कोबल यह भी क्या है, प्रोग्राम के लिए उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज है। प्रोलॉग ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोलॉग जो है, प्रोलॉग किस लिए के लिए उपयोग की जाती है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। डाटा डिवीजन इज द थर्ड डिवीजन ऑफ अ कोबल प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। डाटा डिवीजन जो होता है यह कोबल प्रोग्राम का थर्ड डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है लैंडस्केप इज डैश 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 क्वेश्चन मार्क। तो लैंडस्केप क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो लैंडस्केप क्या है दोस्तों, यह पेज ओरिएंटेशन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाए। ये हमारा लैंडस्केप हो जाता है, ये हमारा पोर्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, क्या है, जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं किसी भी कंप्यूटर में, आउटपुट के तौर पर प्रिंट आउट जब हम निकालते हैं हार्ड कॉपी में, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं प्रिंट निकालने की, एक लैंडस्केप में, एक पोर्ट्रेट में। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती हैं, आपके पेज ओरिएंटेशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमें बताना है, किसके उदाहरण। तो ये जो तीनों हैं, वर्ड प्रोसेसिंग हो, चाहे स्प्रेडशीट हो या फिर फोटो एडिटिंग, यह क्या है दोस्तों, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यह प्रकार है। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका एप्लीकेशन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो जो भी आपके कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच जो माध्यम प्रोवाइड कराते हैं यूजर को, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आपका विंडो हो गया, ubuntu, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जो भी आपके ऐप होती है मोबाइल में, जो भी आप मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जो भी आप उपयोग करते हैं, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, ठीक है, जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनका आप सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जो भी ऐप होती हैं, ऐप का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर, जैसे आपके ये हो जाते हैं, एंटीवायरस हो जाते हैं, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द ईच अल्फाबेट। बाइनरी लैंग्वेज में जो प्रत्येक लेटर होता है और अल्फाबेट होता है, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, जो बाइनरी लैंग्वेज में जो अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो किसके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बने होते हैं 8 बिट के कॉम्बिनेशन से। जो प्रत्येक बाइनरी लैंग्वेज में जो प्रत्येक वर्ड आपका होता है वह 8 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, 8 बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिट होता है यह कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी से हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। जो सर्वर होते हैं यह क्या करते हैं, तो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से
किसके माध्यम से जोड़ने का कार्य करते हैं, तो यह कम नेटवर्क के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में शॉर्टकट की कौन सी है जिससे हम न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो कंट्रोल M हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये इसके द्वारा हम पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा वर्ड है, एक्सेल है, इसमें हम कंट्रोल N यदि प्रेस करते हैं तो वहां पर हम नया पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, कंट्रोल S सेव और कंट्रोल N न्यू पेज, कंट्रोल M न्यू स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच कमांड ऑपरेटर कैन प्रिंट द टाइपेड मैटर को किस कमांड के द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और F12 का प्रयोग करते हैं, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने मैटर टाइप किया है एक्सेल में उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, तो वायरस का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाता है दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, किसमें दिया है ऑप्शन 3 वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। वायरस का निर्माण कहाँ हुआ था, तो वायरस का निर्माण पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान में 2 भाई थे जिन्होंने वायरस का निर्माण किया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथरनेट एंड टोकन रिंग आर टाइप। ईथरनेट और टोकन किसके प्रकार हैं, तो यह दोस्तों प्रकार है लैन के लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्क दैट इज यूज्ड टू कूल बूट अ पीसी। कौन सी डिस्क यहाँ पर पीसी को कूल बूट करने का कार्य करती है, तो सिस्टम डिस्क जो होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम गिवन फॉर जंक ईमेल। जंक ईमेल को किस नाम से सेव किया जाता है, तो जंक ईमेल को और क्या बोला जाता है, तो स्पैम मेल उसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, स्पैम। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।